प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 में कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान का जो अभी पेपर हुआ है उस प्रश्न पत्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल यहाँ पर लेके आया हूँ। तो हम यहाँ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको डिस्प्ले में प्रश्न पत्र दिख रहा है, थोड़े से हम इसके निर्देश पढ़ लेते हैं। पहले सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ में प्रश्नों में क्या होता है, सही विकल्प, जोड़ी मिलान, सत्य ये प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न 2 से 4 तक जो प्रश्न हैं वह प्रत्येक हेतु 5 अंक निर्धारित हैं। सभी प्रश्न कितने के हैं, 5 अंकों वाले हैं, यानी एक एक प्रश्न में 5 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 3 से लेकर 9 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, यानी जो प्रश्न क्रमांक 3 से लेकर के 9 तक जो प्रश्न हैं उनके आपके निर्धारित अंक 2 हैं और इनमें से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग हमें कितने शब्दों में देना था, 30 शब्दों में देना, यानी इससे हमें ज़्यादा नहीं रखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 से लेकर 13 तक लघुत्तरीय प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के लिए उत्तर लगभग 75 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 14 से लेकर के 20 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं और लगभग इसका उत्तर देना है 100 शब्दों में। प्रश्न क्रमांक 21 से 22 तक निबंधात्मक श्रेणी में प्रश्न है, यानी कि दीर्घोत्तरीय जो निबंधात्मक बहुत बड़े उत्तर इनको देना पड़ेंगे आपको। अभी तक जो आपने उत्तर लिखे उन सब से इनके उत्तर सबसे ज़्यादा देना पड़ेगा, अधिक बड़े होंगे। प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं और इनके लिए जो शब्द सीमा है वो लगभग 150 शब्द हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके बारे में। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा डिस्प्ले में, सबसे पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहले प्रश्न के अंतर्गत पहला जो प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है। तो विद्यार्थियों, आपने भी प्रश्न करके आए होंगे परीक्षा में, तो यहाँ पर जो सही उत्तर क्या है आपने भी लगाया होगा। तो आप भी अपना देखते जाइए कि मैं क्या उत्तर करके आया हूँ इसमें से। तो यहाँ पर जो कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है, तो सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, और ये कहाँ पर है, नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है यह क्या है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। प्रश्न क्रमांक 3, प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। यानी जो हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनमें हमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में अलग अलग बांटा जाता है। तो इनमें से हमें देखना है कि प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। तो विद्यार्थियों, कृषि, पशुपालन और खनन ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल हैं। इनमें जो विकल्प दिया है उसमें केवल एक ऐसा विकल्प है जो संचार है। संचार क्या है, तृतीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्रियाकलाप में शामिल है। इस कारण से हमारा जो उत्तर रहेगा वो रहेगा संचार। अगला प्रश्न, भारत का संविधान किस तिथि से लागू किया गया। यानी भारत का संविधान किस तिथि से लागू किया गया। तो इसका सही उत्तर आपको भी पता होगा, 26 जनवरी सन 1950 को। इस दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 5वां प्रश्न है, वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई। तो यहाँ पे हमें बताना है, सन बताना है कि कौन से सन में वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई थी। तो यह सन कौन सा है, 1815 है। विद्यार्थियों, कौन सा सन है, 1815 है। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर जो रिक्त स्थान हैं उनमें हमें सही उत्तर भरना है। तो आइए हम इन प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न आपके 5 हैं और प्रत्येक प्रश्न का भी यहाँ पर भी 1 अंक निर्धारित है। फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ रिक्त स्थान सन में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस सन में हुआ था,
तो ये हुआ था 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रारंभ हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, वो कब हुई? 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यानी यहाँ पे हमें बताना है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इस रिक्त स्थान में आ जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। प्रश्न क्रमांक 3, नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतः रिक्त स्थान गणराज्य से था। तो नेल्सन मंडेला जो हैं, उनका संबंध किस गणराज्य से है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतया दक्षिण अफ्रीका गणराज्य से था। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक रिक्त स्थान को माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। प्रश्न 5वां, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल रिक्त स्थान है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक है। अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। यानी नर्मदा नदी कहाँ से निकली है? अमरकंटक से निकली है। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी मिलाना है। यानी यहाँ पर 2 खंड दिए हैं, खंड आ और खंड बा। तो यहाँ पर हमें सही विकल्प से यहाँ पर जोड़ी बनाना है। तो आइए हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी किसका उदाहरण है? ये ताप्ती नदी। तो यहाँ पर ताप्ती लिखा हुआ, ताप्ती से जुड़ेगा। तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में कौन सी क्रिया आती है? व्यापार की क्रिया आती है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसका शुभारंभ हुआ है सन 2000 में। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का शुभारंभ सन 2000 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ हुई थी और 1956 यानी कि 31 मार्च 1956 तक चली। लेकिन यहाँ विकल्प में आपको जो जोड़ी मिलाना है, उनमें जो दिया है वह यहाँ पे कर सकते हैं आप 1952 से 1957 पे। वैसे आपको याद रखना है 1951 से लेके 1956 तक, है ना। तो हमें याद ये रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारंभ होकर 1956 तक चली। लेकिन यहाँ पर जो सही जोड़ी मिलाने में, यहाँ पर हमें 51 से 56 ना लिखा होकर 1952 से 57 लिखा है, तो हमने यहाँ पर जोड़ी मिला दी। पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो कब प्रारंभ हुआ प्रथम विश्व युद्ध? 1914 से। तो इस प्रकार से हमारी सही जोड़ी मिल चुकी हैं। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसमें प्रश्न क्रमांक 4। इसमें भी 5 प्रश्न हैं और ये प्रत्येक प्रश्न इसका भी 1 अंक का है। कुल मिलाकर ये 5 अंकों। तो पहला ये प्रश्न आया है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह किस द्वीप पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप पर। अंडमान निकोबार
द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। प्रश्न 2, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतया कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः अदृश्य बेरोजगारी या छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। अदृश्य या छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप अदृश्य भी लिख सकते हैं या छिपी भी लिख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतया अदृश्य या छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 3, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था? तो रंग भेद के खिलाफ जो संघर्ष हुआ वो किस देश में हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। तो आपका यहाँ पर जो उत्तर लिखना रहेगा आपको वह रहेगा दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष दक्षिण अफ्रीका देश में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 4, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया था? तो यहाँ पर विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाहूँगा ये 1904 नहीं है, ये 1804 रहेगा। 1804 कर लेना है आप इसको, और 1804 यहाँ कर लेंगे आप। और यहाँ जो कहाँ सम्राट घोषित किया गया था तो ये है फ्रांस। सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्टा ने 1804 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया था? फ्रांस का। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा फ्रांस। अंतिम प्रश्न है इसमें, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। विद्यार्थियों, मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक के कुल यहाँ पर 20 अंक के जो सही प्रश्न, जो सही विकल्प या रिक्त स्थान ये थे, मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके पश्चात जो प्रश्न पत्र आपने हल किया ही होगा, आपके पास प्रश्न पत्र उपलब्ध होगा। जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी, परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए किसी कारण से, उनके लिए भी मैं प्रश्न पत्र उपलब्ध करा रहा हूँ। यदि आपको प्रश्न पत्र कहीं से नहीं मिला है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस प्रश्न पत्र को अपने हिसाब से आप हल कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा विद्यार्थियों कि आपके लिए मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के द्वारा जो प्रश्न बैंक उपलब्ध कराए गए हैं, उन प्रश्न बैंकों के हल उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूं, जिनके कि समय समय पर आपको वीडियो बना करके अपने इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। तो यदि आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस चैनल में देखिएगा, प्लेलिस्ट में जा कर के कक्षा 9वीं में की प्लेलिस्ट है, वहां पर आप देख सकते हैं और उस वीडियो को आप देखें और उससे लाभान्वित हों। और यदि आपका कोई भाई बहन कक्षा 10वीं या 11वीं 12वीं में पढ़ रहा है तो मैं उनके लिए भी वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। कक्षा 9वीं और 10वीं में सामाजिक विज्ञान विषय के वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ, और इसके साथ ही कक्षा 11वीं और 12वीं में अर्थशास्त्र विषय के कला संकाय एवं वाणिज्य संकाय, कॉमर्स वाले और आर्ट वाले दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों के लिए, दोनों ही संकाय के विद्यार्थियों के लिए मैं वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ, महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ अपना इकोनॉमिक्स चैनल पर। वीडियो कैसी लगी देख करके ज़रूर बताएं। आप सभी ने वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।